कहते हैं कि अगर किसी शहर को वाकई ही समझना हो तो उसके तारीखी मुकामात के साथ साथ उसके जायकों को भी चखो। इस्तांबुल, जहां हर गली की दीवारों में तारीख बसी है और हर निवाले में सदियों पुरानी कहानियां छुपी हैं। यहाँ खाने का हर जायका एक नए सफर का आगाज है। कभी कोयलों पर स्मोक होता नरम मुलायम गोश्त, कभी तंदूर से निकलती गर्म और हंसता ब्रेड, और कभी मिठास में लिपटा कोई ऐसा मीठा जो दिल को एक पल में कुस्तुनतुनिया के किसी पुराने बाजार में ले जाए। ये सिर्फ एक फूड टूर नहीं, ये जायकों का एक तारीखी सफर है। इस्तांबुल की गलियों से लेकर उसके शाही पकवानों तक हर निवाला एक कहानी सुनाएगा और हर जायका आपको एक नए दौर में ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आपका इस्तकबाल है दुनिया के सबसे मुनफरिद और मशहूर किचन्स में से एक, इस्तांबुल फूड टूर में। तो चलिए आज इस्तांबुल को चखते हैं। हल्की सी धुएं की महक, गोश्त पर लगे मसालों की खुशबू और कोयलों पर टपकते चिकनाई के कतरे। सरकेजी के इस छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते ही हर राहीगीर एक लम्हे के लिए रुकने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ लकड़ी के कोयलों पर आहिस्ता आहिस्ता पकने वाले कबाब की कहानी बरसों से चल रही है और ये दुकान है शहजादे केज कबाब। ये जगह कोई आम जगह नहीं है। इसका ताल्लुक तुर्की के मशरकी शहर अर्ज़े रोम से जुड़ा है, जहाँ कबाब नुमा गोश्त के टुकड़े किसी आम खाने का नाम नहीं बल्कि सकाफत का हिस्सा है। एक खास अंदाज में तराशे गए भेड़ के गोश्त को मसालों में मैरिनेट किया जाता है, फिर इसे लकड़ी के कोयलों पर धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि गोश्त अपनी नरमी बरकरार रखे और हर बाइट में धुआंधार खुशबू बसा दे। रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते ही सामने एक लंबी सीख थी जिस पर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। कोयलों की सुर्खी उस पर अपना जादू बिखेर रही थी। जैसे ही तेजधार छुरी गोश्त की बैरूनी सतह को काटती है, अंदर से नरम, जूसी और खुशबूदार गोश्त बाहर आता है, जो गर्म रोटी और तुर्की के मखसूस मसालों के साथ पेश किया जाता है। अगर आप इस्तांबुल आते हैं तो यहाँ का जो हॉरिजॉन्टल वर्ल्ड फेमस कबाब है वो नहीं खाते तो फिर आप इस्तांबुल आए क्यों? यहाँ पे एक लंबी लाइन में इंतज़ार करने के बाद बिलाहिर हम भी यहाँ ये हॉरिजॉन्टल कबाब जो कोयलों पे रेडी होता है उसको खाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इसकी वाइब्स ही अलग है। यहाँ पे एक लंबी सी स्टिक पे लैम्ब की बोटियाँ कोयलों पे तैयार करके ग्रिल टाइप करके जो है वो दी जाती है। इसको पहले एक लेयर में काटा जाता है, लेयर के बाद इसको ये बारीक सी रोटी के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन इसकी वाइब और इसका टेस्ट दूर दूर तक उसकी शोहरत है और स्ट्रीट फूड्स में ये इस वक्त इस्तांबुल में टॉप में जा रहा है। गोश्त की वो नरमी जो चबाने से पहले ही जुबान पर घुल जाए, ये वो जायका था जिसे तुर्क शाही दरबार से लेकर आम बाजारों तक हर किसी ने सीने से लगाया था। सरकेजी के इस छोटे से रेस्टोरेंट में रोजाना दर्जनों लोग आते हैं, कुछ पहली बार और कुछ बार बार, मगर जो एक बार इस जायके को चख लेता है वो उसे हमेशा के लिए याद रखता है, क्योंकि ये सिर्फ कबाब नहीं बल्कि इस्तांबुल के जायकों की एक जीती जाती कहानी है। इस्तांबुल का हर गली कूचा जायकों से भरा हुआ है। गलियों और बाजारों में घूमते हुए आपको हजारों मुनफरिद जायके मिलेंगे, जिनमें रिवायती और जदीद तुर्क खानों का हसीन इम्तिजाज नजर आएगा। नाश्ते से लेकर डिनर तक आपके सामने इतने ऑप्शंस होंगे कि कंफ्यूज होना लाजमी है कि क्या ट्राई करें और क्या छोड़ दें।
स्नैक्स के तौर पर हजारों ऑप्शंस सारे इस्तांबुल में बिखरे पड़े हैं। बेक्ड पोटैटो का गर्म, क्रीमी और मज़ेदार इम्तिजाज, जिसमें मक्खन, पनीर, जैतून और मसालेदार टॉपिंग्स शामिल हों, आपके जायके को एक नई दुनिया में ले जाते हैं। ये एक नई किस्म का पोटैटो है। जिस तरह गोश्त को बेक किया जाता है, इस तरह ये पोटैटो को आलू को बेक करके देते हैं और इसको मिक्स करके इसमें ढेर सारे सॉसेस डालते हैं, लेकिन वो मीठे होते हैं और मीठे से इतनी खास रगबत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ केचप और काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही आउट क्लास टेस्ट है, बहुत ही मज़े का ये बनता है। बकलावा की हसीन परतें, शीरी शहद और खुशबूदार पिस्ता हर बाइट में एक शाहकार पेश करते हैं, जिसका लुत्फ आप इस्तांबुल की मशहूर बेकरियों में ले सकते हैं। डोनर कबाब की पतली, जूसी और मसालेदार तहें जो नरम ब्रेड में लिपटी हुई हैं, एक ऐसा जायका पेश करती हैं जो आपको बार बार आजमाने पर मजबूर कर देता है। इस्तांबुल में खाने सिर्फ प्लेट में नहीं, बल्कि गलियों, बाजारों और रवायती रेस्टोरेंट्स और स्टॉल्स में बिखरे हुए हैं, जहां हर जायका एक कहानी सुनाता है। इस्तांबुल के मसरूफ बाजारों और गलियों के जायकों के बाद अगर आप कुछ सुकून और खूबसूरत नज़ारों के साथ खाने का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो प्रिंसेस आइलैंड एक बेहतरीन इंतखाब है। इस नाकाबिले यकीन हद तक पुरसुकून जजीरे का टूर हम पहले ही आपके लिए पेश कर चुके हैं। नीले समंदर के दरमियान खामोश गलियों और कदीम हवेलियों से सजे इस जजीरे पर दोपहर का खाना एक खास तजुर्बा होता है। हमने यहाँ एक खूबसूरत साहिली रेस्टोरेंट का इंतखाब किया और मिक्स ग्रिल ऑर्डर की, जिसमें चिकन, लैम्ब और बीफ के जूसी और मसालेदार टुकड़े शामिल थे। प्रिंसेस आइलैंड में अमूमन सी फूड जो है वो बहुत फेमस है, लेकिन क्योंकि हमारी सी फूड से इतनी खास रगबत नहीं है, तो इसलिए हमने मीट ही ऑर्डर किया है और प्रिंसेस आइलैंड की जो है वो खाने वो आपके सामने इनका रिव्यू देते हैं। ये जनाब एक उन्होंने मिक्स ग्रिल हमें दी है, इसमें ये बारीक सी रोटियाँ और साथ ये बहुत सारी इकसाम का मीट है, चिकन भी है, लैम भी है और बीफ भी है, साथ ये चिकन की विंग्स और सैलड भी है। हम जो है वो सबसे पहले हम बीफ कबाब इसका रिव्यू करते हैं, लेकिन यार ये क्या ही जूसी है, इसके सारे जूसीस इसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो यार आप सीन भी चेक करें, समंदर का किनारा है, परिंदे उड़ रहे हैं, साथ सामने छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं, वो शायद कैमरे में तो नहीं आ रही लेकिन हमें यहाँ से नज़र आ रही हैं, और साथ ये इतना खूबसूरत खाना, तो माशाल्लाह प्रिंसेस आइलैंड की भी अलग ही वाइब्स है। हल्की ठंडी हवा, समंदर की लहरें और लजीज खाने की खुशबू इस तजुर्बे को और भी यादगार बना देती है। प्रिंसेस आइलैंड पर खाना सिर्फ एक तजुर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल सफ़र है जो इस्तांबुल की गहमा गहमी से दूर एक मुनफरिद और पुरसुकून माहौल फराहम करता है। और अब बारी है इस फूड टूर के सबसे खास और सबसे मुनफरिद रेस्टोरेंट की। कहते हैं कि गोश्त पकाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे जल्दी जल्दी आग पर झोंक दो, या फिर उसे वक्त के हवाले कर दो कि वो खुद इसमें रस घोल दे, जायके बसा दे और एक नई कहानी बुन दे। मीट मूट रेस्टोरेंट ने दूसरा रास्ता चुना, और इसीलिए ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक जिंदा कहानी है, एक ऐसा तजुर्बा जो जुबान से ज्यादा हवास को छूता है। ये कहानी एक ऐसे गोश्त की है जो तेज आंच पर जलाया नहीं जाता, बल्कि बरकी तंदूर में धीरे धीरे सब्र के साथ संवारा जाता है।
इसे 24 घंटों तक मसालों में डुबो कर रखा जाता है ताकि हर रेशा, हर टुकड़ा, हर बारीक लकीर उसमें डूब जाए, इसमें बस जाए। और जब उसे बाहर निकाला जाए तो सिर्फ खाने के लिए ना हो बल्कि महसूस करने के लिए भी हो। ये कहानी सिर्फ जायके की नहीं बल्कि नज़ारे, लम्स और आवाज की भी है। जैसे ही प्लेट टेबल पर रखी जाती है, माहौल में एक हल्की सी सरसराहट तोड़ जाती है। सबकी नजरें उस पर जम जाती हैं। इस्तांबुल के इस बेक्ड मीट की शोहरत हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे और इस वक्त इस दफ़ा ये इरादा किया था कि जब भी हमारा इस्तांबुल में चक्कर लगेगा तो इस बेक्ड मीट को ज़रूर ट्राई करेंगे। ये भी हमने एक शोल्डर का हिस्सा मंगवाया है और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है और इसके साथ उन्होंने ढेर सारे सासी सैलड्स और ये कोई इस्तांबुल में बने हुए कुछ राइस दिए हैं जो उनके रवायती किसी तरीके से बने हैं। तो साथ ढेर सारे सासीज हैं। इसमें मज़े की बात ये है कि ये इस कदर टेंडर और इस कदर नरम मीट है कि ये बिल्कुल हड्डियों से अलग हो रहा है। आप इसको चम्मच के साथ तोड़ें तो वो बिल्कुल आपकी चम्मच के साथ हड्डी से अलग होके आ जाता है। तो इसका टेस्ट भी आगे हमने वहाँ चेक किया, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। तो अभी हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे और आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल। और ये कोई ओवर रेटेड नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद यहाँ पे ये जो बेक्ड मीट है ये ओवर रेटेड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये वाकई खाने से ताल्लुक़ रखता है और इसके लिए मतलब दूर से सफ़र करके आए भी तो ये डिज़र्व करता है। लम्हा भर को लगता है जैसे गोश्त किसी और दुनिया की चीज हो, जैसे किसी पुरानी मगर खूबसूरत रस्म का हिस्सा हो जिसे नस्लों से निभाया जा रहा हो। फिर छुरी कांटे की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जैसे ही कांटा गोश्त को छूता है वो खुद ब खुद अलग हो जाता है, जैसे वक्त ने उसे नरम करके आपके लिए तैयार किया हो। मीट मूट वादी इस्तांबुल में एक अलग ही दुनिया में ले जाने वाला दरवाज़ा है। एक ऐसी दुनिया जहां खाना सिर्फ खाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इस्तांबुल के जायके सिर्फ खाने का तजुर्बा नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास है जो आपकी रूह में उतर जाते हैं। हर गली में बिखरी खुशबुएं, हर नवाले में छुपी सदियों पुरानी रिवायात और हर बाजार में गूंजती गर्मजोशी इस शहर को सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यादगार दास्तान बना देती है। यहाँ का खाना, मोहब्बत, मेहमान नवाजी और तारीख का इम्तिजाज हमेशा जहन में कुनिंदा रह जाने वाला है। वो पहला लुकमा जो जुबान पर लगता है, आंखों में चमक, दिल में खुशी और यादों में हमेशा के लिए एक मिठास छोड़ जाता है। इस्तांबुल के जायकों को चखे बगैर महसूस करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये शहर आपके दिल में बसता है, आपकी यादों में घुलता है और हमेशा के लिए आपका हिस्सा बन जाता है।